हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनानास, पाइनएप्पल इसके बारे में जानेंगे कि अनानास में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। अनानास खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। अनानास कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अनानास कब नहीं खाना चाहिए। एक दिन में अनानास कितना खाना चाहिए और अधिक खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान होते हैं। अनानास से जुड़े कुछ मिथक है जिनकी सच्चाई भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। अनानास एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह अपनी मीठी और खट्टी स्वाद, सुंदर पीले रंग और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। अनानास की मुख्य उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका माना जाता है, लेकिन अब यह पूरे विश्व में उगाया जाता है। अनानास न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सारे हैं। अब जानेंगे कि अनानास में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, कैलोरी। अनानास में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे यह उन लोगों के लिए आदर्श होता है जो अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं। 100 ग्राम अनानास में लगभग 50 कैलोरी होती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। अनानास में लगभग 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा, फाइबर। इसमें आहार फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन में सहायता करता है। अनानास में पाए जाने वाले फाइबर की उच्च मात्रा कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं से राहत देती है। तीसरा, विटामिन सी। अनानास विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। 100 ग्राम अनानास से लगभग 47.8 मिलीग्राम विटामिन सी प्राप्त होता है, जो दैनिक आवश्यक मात्रा का एक बड़ा हिस्सा है। विटामिन B1, B6। यह विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन में भी समृद्ध होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने और तंत्रिका तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक है। मैंगनीज। अनानास में मैंगनीज की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पोटेशियम और मैग्नीशियम। अनानास में पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों के कामकाज और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पांचवा, एंटीऑक्सीडेंट। ब्रोमेलिन। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक एंजाइम होता है, जो सूजन को कम करने, पाचन सुधारने और शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें विटामिन ए और फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाते हैं और रोगों से रक्षा करते हैं। अब जानेंगे कि अनानास हमारे शरीर के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। पहला, पाचन में सुधार। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। इससे पाचन में सुधार होता है और गैस, अपच और अन्य पेट संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होने के कारण अनानास इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। तीसरा, सूजन को कम करना। अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन सूजन कम करने में सहायक होता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और गठिया जैसी बीमारियों में दर्द को कम कर सकता है। चौथा, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना। अनानास में एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम और फाइबर होते हैं, जो हृदय की सेहत को बेहतर बनाते हैं। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। अनानास में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाए रखते हैं और बालों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। यह त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में सहायक होता है।
जिससे झुर्रियाँ कम होती है। छठवां, हड्डियों की मजबूती। मैंगनीज की उच्च मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाती है। नियमित अनानास का सेवन हड्डियों की संरचना में सुधार करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। सातवां नंबर, वजन घटाने में सहायक। अनानास में फाइबर अधिक और कैलोरी कम होती है, जिससे यह वजन घटाने में सहायक होता है। फाइबर पेट भरा हुआ महसूस कराता है और अधिक खाने की इच्छा को कम करता है। आठवां, कैंसर से बचाव। अनानास में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्रोमेलिन कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं और कैंसर के खतरे को कम करते हैं। अब जानेंगे कि अनानास कब खाना चाहिए। भोजन के बाद पाचन में मदद करता है। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। भोजन के बाद इसे खाने से पाचन में सुधार होता है और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। भोजन के बाद यह हल्का फल है। यह भोजन को हल्का महसूस कराता है और पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। दूसरा, सुबह के समय पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। सुबह के समय अनानास खाने से इसके पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे से होता है और यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। सुबह अनानास खाने से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है, जो वजन घटाने में सहायक हो सकता है। तीसरा, वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद मिलती है। अनानास में कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी होता है, जो शरीर को ऊर्जा और रिकवरी में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ब्रोमेलिन के कारण यह सूजन को कम करने में सहायक है, जो वर्कआउट के बाद होने वाली मांसपेशियों की सूजन को कम करता है। दोपहर में स्नैक्स के रूप में मध्यम मात्रा में एनर्जी मिलती है। दोपहर के समय स्नैक के रूप में खाने से ताजगी और ऊर्जा मिलती है। अनानास को सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। अब जानेंगे कि अनानास कैसे खाना चाहिए। पहला, सादा अनानास। ताज़ा कटे हुए टुकड़े। अनानास के ताज़े कटे हुए टुकड़े सीधे खाए जा सकते हैं। यह सबसे प्राकृतिक और स्वस्थ तरीका है। दूसरा, जूस या स्मूदी बनाकर। जूस। अनानास का जूस बनाकर पी सकते हैं। जूस में शक्कर न डालें क्योंकि अनानास में प्राकृतिक मिठास होती है। स्मूदी। इसे अन्य फलों के साथ मिलाकर स्मूदी बनाई जा सकती है, जो एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता होता है। तीसरा, सलाद में मिलाकर। सलाद। अनानास को सब्जियों या अन्य फलों के साथ सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। यह सलाद को ताजगी और स्वाद दोनों देता है। चौथा, पकवानों में। केक। अनानास को केक या अन्य डेजर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे गर्मी में आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। अब जानेंगे कि अनानास कब नहीं खाना चाहिए। खाली पेट अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एसिडिटी का खतरा बनता है। अनानास में एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसे खाली पेट खाने से एसिडिटी और पेट की जलन हो सकती है। गैस्ट्रिक समस्याएं भी पैदा करता है। खाली पेट अनानास खाने से गैस्ट्रिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, खासकर संवेदनशील पेट वाले लोगों के लिए। रात में सोने से पहले भी नहीं खाना चाहिए। यह पाचन पर असर डालता है। रात में अनानास खाने से पाचन पर असर हो सकता है, जिससे पेट में भारीपन महसूस होता है। शुगर का स्तर बढ़ सकता है। अनानास में नेचुरल शुगर होती है, जो रात में शरीर के शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। सोने से पहले इसे खाने से नींद पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, कफ और गले में खराश होने पर नहीं खाना चाहिए। अनानास का ठंडा स्वभाव होने के कारण सर्दी, खांसी या गले में खराश होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है। चौथा, एलर्जी या संवेदनशीलता। कुछ लोगों को अनानास से एलर्जी होती है, जिसमें
मुंह में जलन होना, सूजन, खुजली या त्वचा पर लाल चकत्ते आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में सावधानी। गर्भवती महिलाओं को अधिक मात्रा में अनानास नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। 5वां, मेडिकेशन के साथ सावधानी। रक्त को पतला करने वाली दवाई। अनानास में ब्रोमेलिन होता है जो रक्त को पतला कर सकता है, इसलिए रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ अनानास का सेवन सावधानी से करें। अब जानेंगे कि एक दिन में हमें कितना अनानास खाना चाहिए। संतुलित मात्रा में। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए दिन में लगभग 1 कप 150 से 200 ग्राम अनानास पर्याप्त होता है। मध्यम मात्रा में सेवन करने पर अगर एक दिन में 1 से 2 कप तक का सेवन किया जाए तो यह सुरक्षित होता है और इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार इसकी मात्रा व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और शरीर की ज़रूरतों पर भी निर्भर करती है। जैसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए आधा कप पर्याप्त होता है। अब जानेंगे कि अधिक मात्रा में अनानास खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। पहला, एसिडिटी और पेट की समस्याएं। अनानास में प्राकृतिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक सेवन से पेट में एसिडिटी, जलन और गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती है। खाली पेट खाने से समस्याएं बढ़ती हैं। अगर इसे खाली पेट खाया जाए या अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, दांतों की समस्याएं। अनानास में मौजूद प्राकृतिक एसिड दांतों की ऊपरी परत एनामल को नुकसान पहुंचा सकता है। मात्रा में अनानास खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, एलर्जी हो सकती है, गले में जलन हो सकती है और रक्त को पतला करने वाली दवाइयों के साथ सावधानी बरतें। अब जानेंगे कि अनानास से जुड़े कुछ मिथक हैं जिनकी सच्चाई अब आगे जानेंगे। पहला मिथक यह है कि अनानास खाने से वजन तेजी से कम होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि अनानास में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जो वजन घटाने में सहायक हो सकता है। लेकिन इसे खाने मात्र से तेजी से वजन नहीं घटता। यह वजन घटाने में तब सहायक हो सकता है जब इसे संतुलित आहार और व्यायाम के साथ शामिल किया जाए। दूसरा मिथक यह है कि अनानास का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि अत्यधिक मात्रा में अनानास का सेवन गर्भाशय में संकुचन का कारण बन सकता है, लेकिन सामान्य मात्रा में अनानास का सेवन सुरक्षित है। इसे संतुलित मात्रा में खाने से गर्भवती महिला और शिशु को कोई नुकसान नहीं होता। गर्भावस्था में अनानास खाने के लिए चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है। तीसरा मिथक यह है कि अनानास खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत बढ़ती है, बल्कि सच्चाई यह है कि अनानास में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को लंबे समय में मजबूत बनाते हैं। इसका असर तुरंत नहीं होता, बल्कि नियमित सेवन से लाभ मिलता है। चौथा मिथक यह है कि अनानास खाने से त्वचा गोरी हो जाती है, बल्कि सच्चाई यह है कि अनानास में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखते हैं, लेकिन त्वचा का रंग गोरा नहीं करते। यह त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ती है। पांचवा मिथक यह है कि अनानास खाने से तुरंत पाचन बेहतर होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि अनानास में ब्रोमेलिन होता है जो पाचन में सहायक है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे होता है। यह पाचन प्रक्रिया को सुधार सकता है, परंतु इसे खाने से तुरंत पाचन में सुधार नहीं होता। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि अनानास कैसे एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद है और हमें इसका नियमित सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।